होशियार देवरानी। शारदा जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। पति की नौकरी भी गुजारे लायक थी। बेटे भी ग्रेजुएशन कर पाए और ज़्यादा अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, ठीक ठाक थी। बेटी स्कूल में पढ़ रही थी। 2 बेटों की शादी कर दी। बहुएं सिर्फ अपने योग्य ही थी। शारदा जी ही सारा दिन खटती। बहुएं घर के काम भी पूरे नहीं करती और खर्चा देने में भी आनाकानी करती थी। शारदा जी की बेटी स्कूल से आकर माँ की मदद भी करती और दोनों भाभियां भी अपना थोड़ा बहुत काम करवा लेती। पढ़ाई के लिए समय कम ही मिलता था। 12वीं में कम नंबरों से पास हुई तो माता पिता ने कॉलेज नहीं भेजा। घर बैठकर ही ग्रेजुएशन का फॉर्म भरवा दिया। शारदा जी और उनकी बेटी सारा दिन काम करती। दोनों बहुओं का एक एक बच्चा हुआ। अब तो दोनों बिल्कुल काम नहीं करती थी। कुछ कहने से घर की शांति भंग होती थी। शारदा जी चुप रहती, सिर्फ इज्जत की खातिर, लेकिन अंदर से कमजोर और बीमार होती जा रही थी। शारदा जी की भाभी ने छोटे बेटे के लिए रिश्ता बताया। विनीता सबको पसंद आई। शादी हो गई। विनीता अच्छे परिवार से थी और उसके संस्कार भी अच्छे थे। 2-3 दिन तक देखती रही कि उसकी दोनों जेठानियां बिल्कुल काम नहीं करती। सासू माँ और ननद ही लगे रहती हैं। सुबह सुबह उठकर विनीता किचन में गई और सासू माँ से बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, ये आपके आराम करने के दिन है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, काम हम सब मिलकर कर लेंगे। तो सासू माँ बोली, नहीं बेटा, तुम इतना काम कैसे करोगी, अकेले मुश्किल है। तो विनीता बोली, आप भी तो करती हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं करूँगी, हम तीनों काम बांट कर करेंगी, क्योंकि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने सब देख लिया, कैसे आप और शिखा सारा दिन लगे रहते हो। अब आप सिर्फ आराम कीजिए और बैठकर खाइए, मैं सब ठीक कर लूँगी, क्योंकि जब घर सब बहुओं का है तो काम भी सबको मिलकर करना होगा। अब शिखा को भी ज़्यादा काम नहीं करने दूंगी, थोड़ा आराम उनको भी चाहिए। आप अब निश्चित हो जाइए। विनीता की बातें सुनकर शारदा जी को बहुत सुकून और चैन मिला, क्योंकि इतने सालों तक काम करके वो भी थक चुकी थी और अपनी भाभी का शुक्रिया अदा कर रही थी। इतनी अच्छी बहू ढूंढ कर दी जिसे आते ही समझ आ गई और मेरी बीमारी भी दिख गई। बड़ी दोनों बहुएं भी देखकर अनजान बनी रहती हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। विनीता ने सचमुच घर की काया पलट दी। सासू माँ को अब संपूर्ण आराम और ननद के लिए थोड़ा काम और बाकी काम विनीता ने बराबर बांट दिया था और जेठानियों से साफ कह दिया था, अपने अपने हिस्से का काम करे, वो सिर्फ अपना ही काम करेगी। होशियार और समझदार देवरानी के आगे जेठानियों को हार माननी पड़ी। सासू माँ और ननद का भी भला हो गया और विनीता की समझदारी, उसका पति भी बहुत खुश था, जो अपनी भाभीयों की ज्यादती से बहुत दुखी था, लेकिन चुप ही रहता था। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।